नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ना अमित शाह जी, ऐसे मजबूत जोड़ी यहाँ पर दिखाई देते हुए। तो यहाँ पर फिर एक बार मैच की यहाँ पर आगाज होते हुआ, यहाँ पर नई गेंद, नया ओवर, नया मैच, पहली इनिंग शुरू, गेंदबाज। महामुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा आज के दिन के टूर्नामेंट का। पहली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफसाइड की ये दिशा के बाहर जाती हुई वाइड गेंद, खराब गेंद, और इस खराब गेंद के साथ, वाइड गेंद के साथ टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। आक्रामक बल्लेबाज है जो कृष्णा, पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी कृष्णा ने की, फिर एक बार सामना करने के लिए तैयार। इस बार फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और अपील करते हुए यहां पर कॉर्ड बैंड के लिए, और आउट। पहला विकेट लेने में कामयाब गेंदबाज उमेद। जी हाँ, और यहां पर कृष्णा जैसे बड़े प्लेयर यहां पर अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद काफी अच्छी डाली थी उन्होंने, गुड लेंथ पर ये गेंद थी। बल्लेबाज ऑफसाइड में ये गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहर किनारा लेते हुए सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथों में, और अपना विकेट गंवा बैठे कृष्णा यहां पर। जिग्नेश जी, बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ टीम भानुजोत को, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि कृष्णा ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। जी हाँ, नए बल्लेबाज आए, सेकंड वन डाउन। चिराग, काफी बड़ी जिम्मेदारी है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अगर ये फाइनल मुकाबला जीतना है। 4 ओवरों में कम से कम 40 प्लस का स्कोर होना चाहिए, तो एक सम्मानजनक, एक डिफेंडेबल स्कोर में कहूंगा कि चांसेस बढ़ जाएंगे ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज उमेद, राइट आर्म और विकेट। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, उछाल लेते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर संदेश मोरे का। अतिरिक्त 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, एक एक्स्ट्रा रन के साथ में एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल जाती है बल्लेबाज की टीम को अगर कोई वाइड गेंदबाज करता है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा गेंद के ऊपर बल्लेबाज चौका या छक्का भी लगा सकता है, बड़े स्कोर भी बना सकता है। अगली गेंद बल्लेबाज के लिए, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप निकलने वाली गेंद, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, और आखिरी वक्त पर गेंद को छोड़ने का इरादा बल्लेबाज का, और इस बीच एक डॉट गेंद निकलती हुई। प्रकाश जी, अगर आपको कोई भी क्रिकेट में अगर शॉट खेलना है बल्लेबाज को, तो उसका इंपॉर्टेंट होता है फुटवर्क। आपके पैर कहां पर चल रहे, किस दिशा में चल रहे, तब जाकर के आप गेंद के ऊपर आकर सही दिशा में इस गेंद को बल्ले से खेल सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार फिर एक बार सही लाइन और लाइन पर गेंद, अपील करते हुए विकेट कीपर काफी जोश के साथ, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, और बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित। लेकिन तारीफ करने होगी गेंदबाज की, अभी तक पूरी तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, कोई बड़ा शॉट खोलने का यहाँ पर मौका नहीं दिया है, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, और पावर प्ले में ज्यादातर गेंदें उठाकर खेली जाती है, बड़े शॉट खेले जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उमेद की। इस बार उठाकर खेला गेंद को, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, और बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही लाजवाब यहाँ पर कैच लेते हुए। जिग्नेश जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके आगे की गेंद पर भी कहना चाहता था कि बल्लेबाज का जो फुटवर्क है वो पैर ही नहीं हिल रहे, उनके जगह पर ही दोनों पैर जमे हुए क्रीज के ऊपर, वहीं से वो शॉट खेलना चाहते हैं, तो वहां से वो बड़ा शॉट नहीं खेल पाएंगे, वो अपना विकेट गंवा देंगे। और वही हुआ यहाँ पर, ये गेंद पर वो गेंद को हवा में खेल गए और अपना विकेट गंवा दिया। बिल्कुल, पावर प्ले का किसी भी तरह का फायदा यहाँ पर अभी तक नहीं उठा पाई है बल्लेबाजी करने वाली भानुजोत टीम। भानुजोत और कर्मा 11 के बीच ये मैच चलता हुआ, आखिरी मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, और देखते हैं कौन अपना नाम इस टूर्नामेंट पर लिखता है। भानुजोत कप 2024 भुवनकोड़ी गांव के गणपत शेठ नाइक मैदान पर चलता हुआ, भारी संख्या में मैदान की चारों तरफ दर्शक मौजूद, हमारे बीच मौजूद यहाँ पर नांगबाई महानगर पालिका के माजी सभापति हनुमान दलवी साहब,
इस बीच आगे आकर खेलने का प्रयास, फिर एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, तेज गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड बॉल का इशारा। फिर से यहाँ पर देखिए बल्लेबाज का जो फुटवर्क है, जो उनके जो पैर चल रहे हैं बल्लेबाजी के दौरान, वो देखिए कैसे चल रहे, किस प्रकार से चल रहे, वो यहाँ पर देखने लायक है। नए बल्लेबाज है जय, स्ट्राइक पर सामना करेंगे अगली गेंद का। फुलटॉस गेंद, ये पावर प्ले की सीधी दिशा में खेल लिया, विकेट के 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद, 4 रन मिलेंगे, बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस 4 रन की मदद से स्कोर पहुंच गया है 7 रन। प्रकाश जी, यहां पर पहली ओवर की शायद 5 बॉल हुआ है, आखिरी गेंद बची है। बिल्कुल, अब थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर दिखता हुआ यहाँ पर, क्योंकि शुरू में केवल 4 गेंदों तक स्कोर था 3 रन, लेकिन अब चौका यहाँ पर बाउंड्री यहाँ पर मिली इस ओवर की 5वीं गेंद पर। आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज उम्मीद इस बार एक बार आ गए, जैसे कि देखा बल्लेबाज को आगे आए, लेकिन गेंद को वाइड रखा, लेकिन वाइड बॉल का इशारा पर अतिरिक्त 1 रन जुड़ेगा भानुजोत के खाते में। 8 रन पर स्कोर पहुंचता हुआ। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, बल्लेबाज की टीम को एक एक्स्ट्रा रन तो वाइड के रूप में मिलता ही है, साथ में खेलने के लिए एक एक्स्ट्रा गेंद मिलती है, जिसके ऊपर बड़ा स्कोर बनने की शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि एक गेंदबाज का वाइड गेंद के बाद एक मोरल थोड़ा सा नीचे होता है। दूसरी गेंद वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। फिर एक बार स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास, फिर एक बार चूके यहाँ पर, और रन लेने का कोई मौका नहीं, और ओवर की समाप्ति पहले ओवर के बाद। स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर 10 गेंदों की एक लंबी चौड़ी ओवर रही, और इस 10 गेंदों में मात्र बने हैं 8 रन। जिस प्रकार से फायदा उठाना चाहिए बल्लेबाजों को, शायद उतना बड़ा फायदा नहीं उठा पाए। प्रकाश जी, बिल्कुल, अगर पावर प्ले के बारे में सोचा जाए तो बड़ा फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन अगर ओवर एवरेज स्कोर के बारे में अगर सोचा जाए तो 8 रन कोई कम नहीं होते। और शाम के वक्त ये मुकाबला चल रहा है, फाइनल का मुकाबला है, और आने वाले अगर 3 ओवर में अगर अच्छा स्कोर वहां पर बनता है तो बिल्कुल चांस होगा। इस बार उठाकर गेंद को खेला है काऊ कॉर्नर की तरफ, गैप में गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 4 रन जोड़े हैं वसंत नंदा ने अपनी टीम के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लेग साइड में इस गेंद को खेल लिया था, और अपनी टीम के लिए शानदार ऐसा चौका लगाया है, और इस 4 रन की मदद से स्कोर बोर्ड हुआ है 12 रन। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। अगली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज वसंत। इस बार शॉट ऑफ लेंथ, वाइड बॉल का इशारा अंपायर संदेश का, पूरी तरह से बाउंसर डालकर यहाँ पर डराने की कोशिश बल्लेबाज को, लेकिन दिशा में भटक गए खुद गेंदबाज। 1 रन अतिरिक्त मिला, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 13 पर। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल का मुकाबला चलता हुआ, जो अभी अभी दर्शक आए उनके लिए बताना चाहूंगा, फाइनल का मुकाबला भानुजोत कप 2024 का आयोजन, और पहली इनिंग यहाँ पर चलती हुई। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा, और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छा कैच विकेट के पीछे, जिग्ने जी। एक बहुत ही बड़ी विकेट का पतन यहाँ पर भानुजोत की टीम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। दिग्गज खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी है वसंत नंदा, उनका विकेट गिरना यानी कि टीम के लिए बहुत ही नुकसानकारक। नए बल्लेबाज आए, उनके भतीजे केवल नंदा, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। दोनों बल्लेबाजों को अब आगे आने वाली ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर बनाना होगा। कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक 35-40 तक को स्कोर बोर्ड को पहुंचाना होगा। प्रकाश जी, बिल्कुल उतना स्कोर चाहिए, क्योंकि सामने वाली जो टीम है, प्रतिस्पर्धी जो टीम है, वो है कर्मा 11, काफी अच्छे बल्लेबाज उनके पास। और चलते मैच की तरफ, फिर एक बार अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त 1 रन के साथ स्कोर बढ़ेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 14 पर। पारी का दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ। गेंदबाज कल्पेश गेंदबाजी कर रहे हैं, और सामने बल्लेबाज देवल। ये राइट गेंद को उठाकर खेला, गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में, 3 फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, गेंद जाते हुई पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए।
काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की यहाँ पर, केवल ऑफ साइड में गेंद को दिशा दिखा दी है और हवा में खेल ली पॉइंट की दिशा में, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छे गेंदबाज के सामने एक अच्छा शॉट लगाया है केवल ने और स्कोर बोर्ड को पहुंचाया है इस 4 रन के साथ 18 रन 18। और यहाँ पर अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की शेष। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया पॉइंट की तरफ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट थ्रो करने की कोशिश, लेकिन इस बीच 1 रन चुराने का मौका मिला बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 19 पर, 19 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ, अभी भी 2 गेंदें शेष है। अच्छा स्कोर यहां पर कहा जाएगा बिल्कुल बल्लेबाजी टीम करने वाली टीम भानुजोत के लिए। इस बार स्क्वायर कट किया गेंद को, अच्छा टाइमिंग इस शॉट में, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। क्या बेहतरीन वापसी की है भानुजोत के बल्लेबाजों ने, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी धीरज और संयम के साथ बल्लेबाजी, मौका देखने पर चौका लगा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कहूंगा यहाँ पर प्रकाश जी। बिल्कुल, ये गेंद वुडलैंड स्पॉट पर थी और थोड़ी सी उछाल थी इस गेंद में, बैकफुट पर गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच स्क्वायर कट किया और गेंद को निकाला कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए, और 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 पर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ओवर की एक आखिरी गेंद शेष। उठाकर खेलने का प्रयास, यहां पर फिर एक बार गेंद को आगे आए थे, लेकिन चूंकि बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्कोर यहां पर कहा जाएगा जिग्नेश जी, 11.5 की औसत यहां पर दिखाई देती हुई। सही कहा, ये आखिरी गेंद को अगर ऑफ साइड में हल्के हाथों से पुश कर दिया होता, एक ग्राउंड शॉट खेल लिया होता, तो शायद 1 रन और बढ़ जाता और स्कोर अच्छा हो जाता था शायद से, और स्ट्राइक और एक बार फिर से रोटेट हो जाती। स्कोर बोर्ड आखिरी ओवर में जो दूसरी ओवर थी इसमें आए 15 रन। जल्दी मैच खत्म कीजिए, अंधेरा हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त मत लीजिए। पारी का तीसरा ओवर, लेफ्ट आर्म और विकेट। ये गेंद फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद जाती हुई बल्ले का बाहरी किनारे लेकर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास। 1 रन के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज प्रफुल्ल। चलिए जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त मत लीजिए, अंधेरा हो जाएगा। और यहां पर स्टंपिंग करने की कोशिश और आउट, क्योंकि काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज। और फास्ट दूसरे बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजा जाए। कप्तान से रिक्वेस्ट है, जो भी बल्लेबाज आने वाले हैं पहले से तैयारी करके रखे। इसके बाद जो भी बल्लेबाज आने वाले होंगे पहले से रेडी रखिए। चलिए बल्लेबाज दौड़कर जाइए, वक्त हो चुका है बहुत, अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और यहां पर जयेश ने अपना विकेट गंवा दिया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं विनोद। विनोद यहां पर सामना करेंगे, कप्तान है शायद, टॉस के लिए विनोद आए थे। और ये गेंद ब्लॉक हॉल में, सटीक गेंद इस बार, लेकिन गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, काफी तेज फील्डिंग, अच्छा थ्रो वहां पर और केवल 1 ही रन लेने का मौका दिया। स्कोर अच्छा शॉट खेला था विनोद ने और इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 25 रन। 25 पर क्वार्टर सेंचुरी यहां पर पूरी होती हुई। अब केवल सामना करेंगे स्पिन गेंदबाज, यहां पर दिखाई देते हैं गेंदबाज प्रफुल्ल। देखते हैं किस तरह से गेंद डालते हैं इस बार।
इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, तेज गेंद, कट करने का प्रयास, बाहरी किनारा लेकर गेंद सेकंड स्लिप में, डिक्लेयर जोन में, 1 रन का इशारा अंपायर संदेश मोरे का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 पर 26। फिर एक बार प्रफुल्ल की अगली गेंद, इस बार तेज गेंद, फिर एक बार, लेकिन इस बार नीचे रहती हुई गेंद, बल्ले का और गेंद का यहां पर कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। एक डॉट गेंद बहुत ही भारी हो सकती है, क्योंकि वही गेंद पर रन आ सकते हैं, स्कोर आगे बढ़ सकता है। काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रफुल्ल, सटीक लाइन और लेंथ है, अच्छा वेरिएशन है इनके गेंदबाजी में। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड वर्कर का प्रयास, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर कहता हुआ और अतिरिक्त 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। मैं कहूंगा यहाँ पर जोश में होश गंवा दिया, वाइड गेंद, खराब गेंद। इस बार फिर एक बार उछाल लेते हुए गेंद, लेकिन पूरी तरह से बीट किया इस गेंद पर बल्लेबाज केवल को। इस बीच गेंद चली गई फॉरवर्ड शॉट लेग पर और 1 रन चुराने का यहाँ पर प्रयास किया गया और सफल होते हुए स्कोर 28 रन। पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ, 3 ओवर के बाद 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पर। चलिए जल्दी कीजिए, टाइम मत लीजिए, 1 ओवर के बीच में टाइम मत लीजिए, अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर लाइट्स जल गए, देखिए हमारे यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की तरफ पैवेलियन पर, इस मंच पर, तो जल्दी कीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं है। पारी का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज, तेज गेंदबाज, काफी लंबा रन अप। अक्षय गेंदबाज पहली गेंद को लेग साइड में खेल लिया है, फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन पर, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पे रन आउट हो गए, अपना विकेट गंवा दिया। क्या कहोगे प्रकाश जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि और तेज रनिंग होनी चाहिए थी, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कम पड़ गए, बिल्कुल यहाँ पर करीबी मामला था, लेकिन आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज कप्तान यहाँ पर विनोद, चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर भानु जो टीम को स्कोर यहाँ पर पहुंच चुका है अभी तक 29 पर 29 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और यहाँ पर नए बल्लेबाज आए हैं, कपिल। और अब जो 5 गेंदें, आखिरी 5 गेंदें बची है इस इनिंग की, कितना यहाँ पर स्कोर पे पहुंचा पाते देखना होगा। इस बार करारा शॉट, बल्ले के बीचों बीच उठाकर खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद और कोई यहाँ पर गलती नहीं, आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा केवल को। प्रकाश जी, ये जो एरिया है जहां पर ये बल्लेबाज आउट हुए अभी, ये जो है ये काफी लंबा एक बाउंड्री दिशा है, और वहां पर बल्लेबाज गेंद को अगर हवा में खेलते हैं तो 100% आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। कृपया बल्लेबाज जल्दी जाइए, दौड़ कर जाइए, फटाफट अपना फिटनेस दिखाइए। अभी कपिल है, पहले वो हिम्मत था, हिम्मत। हमारे दोस्त यहाँ पर धर्मेश जी पाटिल, यहाँ पर उनका स्वागत। काफी अच्छे क्रिकेटर हैं और बिल्कुल उनका स्वभाव भी अच्छा है, ओनली क्रिकेट ही अच्छा नहीं है, उनका स्वभाव भी बिल्कुल अच्छा है। उन्हें मैंने क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर इस मैदान पर देखा है, कई सारे मैदानों पर देखा है नवी मुंबई के, उन्हें खासकर गेंदबाजी करते हुए। इस बार यहाँ पर फंसा हुआ शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ, दूसरा रन लेने की कोशिश, यहाँ पर 2 रन पूरे किए आसानी के साथ, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 पर। जिग्नेश जी क्या होगा, कितना कहाँ तक स्कोर पहुंच पाएगा? अभी देखना होगा कि अगर ये 35 के ऊपर, अगर 35-38 के आसपास अगर ये स्कोर को लेके जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर बोर्ड में कहूंगा डिफेंड करने के लिए। ओवर की चौथी गेंद, इस बार फ्लाइटेड गेंद को उठाकर खेला है, सीधा साइड स्क्रीन की तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन वहां पर फील्डर आते हुए तेजी के साथ गेंद पर फील्ड किया और यहां पर रनआउट का मौका और आउट। अगर यहां पर ये स्फूर्ति दिखाते
कैसा होता है ना कि ये जो दूसरे रन के लिए जो नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज आउट होते हैं ना कहीं उनकी खुद की लापरवाही या गलती की वजह से आउट होते हैं। क्योंकि अगर वो गेंदबाज आखिरी ओवर में गेंद करने के लिए जब तैयारी करते हैं, जैसे ही गेंद को रिलीज करते हैं अपने हाथों से, तभी नॉन स्ट्राइक से बल्लेबाज को निकल जाना चाहिए दूसरे रन की तैयारी के लिए। अगर यहाँ पर ये स्फूर्ति दिखाते तो शायद ये 2 रन आराम से कंप्लीट कर पाते। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन यहाँ पर ये कोई अभी हम तो सोच रहे कि जैसे कि बड़े ग्राउंड्स होते हैं यहाँ पर वानखेड़े है या डीवा बड़े, वहाँ पर बल्लेबाज डाई लगाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसे नहीं लगा सकते। अच्छी कोशिश की बल्लेबाज ने पहुंचने की, लेकिन थोड़ा कम पड़ गए। स्कोर 1 रन के साथ अब 32 पर पहुंचता हुआ हमारे साथ जुड़े हुए स्कोर और आनंद चंदन बहुत ही अच्छे स्कोर हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करते हुए इस बार बाउंसर का प्रयास किया और सफल होते हैं गेंदबाज। पूरी तरह से बल्लेबाज को दहशत दिखाने की कोशिश इस बाउंसर पर गेंदबाज की। अभी भी मुझे लगता है आखिरी गेंद होगी इस पारी की, आखिरी गेंद इस पारी की। स्कोर 32, देखना होगा कहां तक पहुंच पाते हैं। अगर बड़ा शॉट आता है तो बिल्कुल अच्छा स्कोर कहा जाएगा। ये गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद काफी देर तक हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और आउट। और इसी के साथ पारी की समाप्ति। स्कोर 32 और 33 रनों का लक्ष्य रहेगा कर्मा 11 के सामने। जल्द से जल्द दोनों टीम के प्लेयर जल्द से जल्द ग्राउंड पर आ जाए, मैच की शुरुआत करें। दोनों टीम के प्लेयर जल्द से जल्द ग्राउंड पर आ जाए। 32 33 बनाकर जीतना है ये फाइनल मुकाबला। भानुज्योत की टीम से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द फील्डिंग पे लिए आ जाए। भानुज्योत कप 2024 का आयोजन बोनकोड़े गांव के इस गणपति शेठ नाइक मैदान पर, और भारी संख्या में इस फाइनल का मुकाबला देखने के लिए दर्शक मौजूद। हमारे यहाँ पर इस मंच पर भारी संख्या में मान्यवर मौजूद है और हमारे बीच मौजूद नवी मुंबई महानगर पालिका के माजी परिवहन सभापति आदरणीय हनुमान जी दलवी साहब, और उनके साथ बहुत सारे यहाँ के जो यहाँ के संप्रदाय है, भानुशाली संप्रदाय है, और उनके साथ जो यहाँ के जिन्होंने इनका आयोजन किया है, तो उनके यहाँ पर सभी यहाँ पर मान्यवर मौजूद है। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बॉल्स चलिए जल्दी कीजिए, फील्डिंग जल्दी सजाइए, गुजारिश है भानुज्योत से। भानुज्योत 11 जल्दी से फील्डिंग सजाइए और अपने बैटर्स जल्दी भेजिए। कर्मा 11 बैटर्स जल्दी भेजिए, आपको बल्लेबाजी करनी है। इस अगर अंधेरा हो जाएगा तो आपको मुश्किल होगी। जल्दी भेजिए बैटर्स, फील्डिंग जल्दी लगाइए। भानुज्योत केवल 2 मिनट के अंदर आपको फील्डिंग लगानी होगी, वरना पेनल्टी दी जाएगी। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत होते हुई दूसरी पारी, दूसरी इनिंग जीतने के लिए 33 रनों का लक्ष्य निर्धारित 4 ओवर के इस मुकाबले में भानुज्योत 11 वर्सेस कर्मा 11।
फाइनल का मुकाबला। फिर एक बार सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओपनिंग जोड़ी यहां पर कर्मा 11 की ओमकार और कल्पेश, और पारी का पहला ओवर लेकर गेंदबाज वसंत दाहिने हाथ से और 2 विकेट। पहली गेंद स्वीप किया इस गेंद को फाइन लेग की तरफ गेंद जाती हुई। डिक्लेयर में 1 रन का इशारा होगा अंपायर संदेश मौर्य का, और 1 रन के साथ अपना खाता खोला कर्मा 11 ने। 1 रन बिना किसी नुकसान के। 33 रनों का लक्ष्य निर्धारित 4 ओवर के इस मुकाबले में। तो प्रति ओवर करीबन 8 से ज्यादा रनों की औसत रखकर यहाँ पर खेलना होगा बल्लेबाजों को। स्ट्राइक पर बल्लेबाज ओमकार और नॉन स्ट्राइक पर प्रफुल्ल। ओमकार ने अपना खाता खोला। फिर एक बार वसंत की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद को खेला, इस बार कवर पॉइंट की तरफ, और अच्छा थ्रो, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद। फिर एक बार वसंत की अगली गेंद, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप बैक पर गेंद को उठा के खेला है, गली की तरफ गेंद जाती हुई। देखना होगा गेंद कहां तक पहुंचती है। डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 1 रन के साथ 2 पर 2 रन बिना किसी नुकसान के। प्रति ओवर 8 से ज्यादा औसत से खेलना होगा यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम कर्मा 11 को। धीरे धीरे स्कोर की तरफ, टारगेट की तरफ आगे बढ़ना चाहेगी कर्मा 11 की टीम। इस बार लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन जुड़ेगा खाते में यहां पर कर्मा 11 के। स्कोर 3 पर पहुंचता हुआ। तो यहां पर सटीक गेंदबाजी करनी होगी। अगर हम यहां पर भानुज्योत 11 के बारे में सोचे तो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, और सटीक गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, तो बिल्कुल इस मैच में ट्विस्ट ला सकते हैं, इस मैच को जीत सकते हैं। इस बार उठाकर खेला इस गेंद को, कहां तक गेंद जाते हैं। यहां पर पावर प्ले शुरू है, गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए काऊ कॉर्नर की तरफ। पहला 6 लगा है इस इनिंग का। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अच्छे गेंदबाज के सामने एक बड़ा शॉट लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी बल्लेबाज के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 6 रन लिए अपनी टीम के लिए, स्कोर को पहुंचाया है 9 रन के लिए। बिल्कुल अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं भानुज्योत 11 तो रोकना होगा बल्लेबाजों को, सटीक गेंदबाजी करनी होगी। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को उठाकर खेला है पॉइंट के ऊपर से, यहां पर कोई मौका नहीं, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। करारा शॉट, बेहतरीन चौका। पहले 6 रन लगाए, बाद में ये 4 रन। भानुज्योत की टीम को अगर वापसी करनी है इस मुकाबले में और ये मुकाबला जीतना है फाइनल का, तो उनको अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। ठीक है, पहले 2 गेंदों में एक चौका गया, एक 6 गया, तो उसके बाद निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनको वापसी करनी होगी। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करके ये मुकाबला जीतना होगा, और उतनी ही ज़रूरत है कर्मा 11 के बल्लेबाजों को ये जो उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा है जीत के लिए, उसको कंटिन्यू रखे, अच्छी बल्लेबाजी करें। बिल्कुल बिल्कुल जिग्नेश जी, उम्मीद रखनी होगी और उसके लिए अच्छा प्रयास करना होगा। और क्रिकेट में या किसी जगह पे भी आप जाए तो ये कहा जाता जरूर बिल्कुल कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल ये अगर छक्का भी गया है, चौका भी गया है, लेकिन ये पावर प्ले है, इसके बारे में बिल्कुल आप निराश नहीं हो सकते। आपने बिल्कुल सही कहा। अगले आने वाले ओवर में पूरी तरह से प्रयास करना होगा। इसी ओवर में भी अभी तक जो गेंदें कुछ बची है, आखिरी गेंद बची है, तो इस गेंद को सटीक लाइन और लेंथ पर रखना होगा। इस बार फ्लैटेड गेंद, फिर एक बार, लेकिन हाथों में सीधा और आउट, पहला विकेट गिरता हुआ। यही तो है क्रिकेट। कितनी अच्छी वापसी की गेंदबाज ने, लेकिन वहीं पर मैं कहूंगा कि बल्लेबाज भी ज़्यादा जोश में आकर के अपना होश गंवा बैठे, और इतनी बड़ी ओवर के बाद भी इतना बड़ा शॉट खेलने की शायद आवश्यकता नहीं लगती थी। आराम इसी के साथ में 1 रन लेकर के स्ट्राइक को रोटेट करके पारी को और आगे बढ़ा सकते थे।
साझेदारी को और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। एक आसान कैच दे बैठे लेग साइड में, और वहाँ पर फील्डर जो मौजूद है केवल नंदा, वो कभी भी गलती नहीं करते, वो कैच को छोड़ते नहीं है, उनके पास जो भी कैच आते हैं वो लपक लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर पहली विकेट गिरी है प्रफुल्ल के रूप में, जिन्होंने 8 रन बनाए हैं। स्कोर बोर्ड हुआ है अभी तक 13 रन, 13 रन। जिग्नेश जी, अभी भी 20 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें और 20 रन यहाँ पर जीतने के लिए तो रोमांचक होगा मुकाबला, क्योंकि अब पावर प्ले पूरी तरह से हट चुका है और फील्डर होंगे बाउंड्री लाइन पर। करीबन 5 फील्डर बाउंड्री लाइन पर होंगे, एक डीप स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक डीप पॉइंट। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सीमा रेखा पर, बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर 30 गज के दायरे के अंदर, एक शॉट स्क्वायर लेग, एक शॉट मिड विकेट, एक कवर्स में फील्डर और एक बैकवर्ड पॉइंट पर। सही कहा आपने, अनुभवी गेंदबाज आए दूसरी ओवर करने के लिए। जय, जो कि अच्छी गेंदबाजी की अभी तक इस टूर्नामेंट में। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, मात्र 1 रन डिक्लेयर मिलेगा। ये शॉर्ट पिच गेंद पे बड़ा शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता है प्रकाश जी। बिल्कुल, और इस शॉर्ट पिच गेंद का सहारा लेते हैं जब ग्राउंड 180 हो, तो बिल्कुल गेंदबाजी शॉर्ट पिच गेंद का ज्यादातर सहारा लेते हैं। एक स्ट्रेटेजी होती है गेम को जीतने की। तो यहाँ पर पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, केवल 1 ही रन यहाँ पर मिला। और फिर एक बार देखते किस तरह से गेंद डालते, वेरिएशन रखना होगा। फिर एक बार आगे आकर खेलने का प्रयास, सीधा हाथों में कवर्स फील्डर के, और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं कहूंगा ये जो गेंद थी ये काफी एक गेंदबाज के लिए एक अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, गुड लेंथ पर ये गेंद थी। ऑफ साइड में हल्के हाथों से खेल लिया था बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं क्योंकि फील्डर वहां पर मौजूद था। ये गेंद दे दी बल्ले के नीचे और बल्लेबाज ने इसका फायदा उठाते हुए इस गेंद को, बाउंड्री लाइन पर वहां पर फील्डर मौजूद था जिन्होंने कैच पकड़ा है। अभी देखना होगा क्या अंपायर का निर्णय है, क्या दिया जाता है। अंपायर थर्ड अंपायर की मांग कर रहे हैं संदेश जी। यहाँ पर मैच लाइव चालू है, इसका लाइव प्रक्षेपण किया जा रहा है यूट्यूब पर। दिख नहीं रहा है, देखना होगा यहां पर अंपायर का निर्णय क्या होता है और जो आयोजक है उनके तरफ से क्या निर्णय होता है, 6 है या आउट है। क्या हुआ, 6 रन, 6 अंपायर का डिसीजन यहां पर 6 रन मिले हैं और इस 6 रन की मदद से 20 रन हुए हैं। 3 गेंदें हुई है ये ओवर की। और इस गेंद को ऑफ साइड में खेल लिया है हवा में, फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 21 सॉरी 21
दूसरी ओवर चल रही है, फाइनल मुकाबला चल रहा है। और ये फिर से इस गेंद को हवा में खेला है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। विकेट की बराबर सीधी दिशा में खेल लिया था बल्लेबाज ने, कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के लिए। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी। और इस 6 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 27 मात्र 5 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद पहले डालनी चाहिए थी तो शायद बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने में दिक्कत होती। कोई बात नहीं, अच्छी वापसी। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड हुआ है 28 28 रन हुए हैं। बारह गेंदों में मात्र 5 रन चाहिए ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद किशोर की पुल कर दिया, लेग साइड में जाती है गेंद, मात्र 1 रन डिक्लेयर के लिए। प्रकाश जी क्या कहोगे आप? बिल्कुल अच्छी शुरुआत किया पर शॉर्ट ऑफ लेन डाली पहली गेंद, बड़ा मौका नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बल्ले का ऊपर किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट के पीछे। डिक्लेयर में 1 रन के साथ स्कोर बढ़ा, लेकिन अब चाहिए जीतने के लिए और 4 रन 11 गेंदें बची है। तो पिछला जो ओवर काफी महंगा पड़ा, तो वहां पर एक अच्छा गेंदबाज अगर आप लाते तो वहां पर कोशिश करनी चाहिए थी फिर एक बार। इस बार शॉट ऑफ लेग गेंद और ये रोहित शर्मा का शॉट, गेंद को पुल किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से ये 6 रन और इसी के साथ मैच को समाप्त कर दिया। यहाँ पर इस भानुजोत कप पर अपना नाम लिखा है कर्मा 11 ने। जी हाँ प्रकाश जी, यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी का और बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए कर्मा 11 ने ये आज का मुकाबला, ये फाइनल मुकाबला जीत लिया है। फार्म स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित भानुज्योत कप 2024 का ये पहला सीजन था और ये सफलतापूर्वक आयोजन का ये फाइनल मुकाबला जीत लिया है कर्मा 11 की टीम ने। मंच की तरफ से हम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बेहतरीन क्रिकेट खेली है और दर्शकों का यहाँ पर उन्होंने मनोरंजन किया है। ये पूरी टूर्नामेंट का हमने YouTube के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया था, वहाँ पे भी सारे दर्शकों देख रहे। सभी दर्शकों का हम यहाँ से आभार व्यक्त करते कि उन्होंने यहाँ पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और इसी के साथ ये फाइनल मुकाबला यहाँ पर पूरा होता हुआ